Good morning, students. I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution for Business Law. So we were studying about contract. Contract हमने देख लिया था. We had studied about the essentials of contract, that is characteristics of contract, and we have seen some of types of contract. Now we will see other types of contract and we will write the definitions or the meaning of those types. In the chart shown in your screen, you can see the types of contract on mode of formation, on mode of performances and on mode of validity. 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट बेसिस पे. नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट बेसिस, दैट इज़ मोड ऑफ फॉर्मेशन. मोड ऑफ फॉर्मेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is your express contract. A contract which is made by word, either spoken or written, is said to be an express contract. According to section 9, as the proposal or acceptance of any promises made in words, the promise is said to be express. अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. अगर A मिस्टर B को बोलता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 2 लाख. ऑफ़र दिया मिस्टर ए ने. मिस्टर बी एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेज टू मिस्टर बी ए दैट आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस फॉर 2 लाख. वो एक्सेप्ट किया उस ऑफ़र को, एक्सप्रेस किया है कि यस आई वॉन्ट टू बाय. तो ये एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं. बाय इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इम्प्लाइड बाय लॉ. The law implies a contract through parties never intended. Parties इस contract को नहीं बना रही है, ये law खुद contract बना दे रहा है. According to section 9, such proposal or acceptance is made otherwise than in words. The promise is said to be implied. According to implied contract, 2 parties कोई contract नहीं बनाती है, ये उनका खुद ब खुद contract बन जाता है. As for example, आप लोग देखिए, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स का ऑर्डर देता है कि कुछ सामान है जो मिस्टर ए को चाहिए. अब मिस्टर बी उस गुड्स को मिस्टर ए के पास पहुंचाने के बजाय मिस्टर सी के पास पहुंचा देता है. मिस्टर ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मिस्टर ए मिस्टर बी से गुड्स खरीदेगा, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को गुड्स देने के बजाय मिस्टर सी को गुड्स दे देता है. अब एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर सी, जबकि मिस्टर ए एंड मिस्टर सी एक दूसरे को जानते भी नहीं है. फिर भी मिस्टर सी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस गुड्स को प्रॉपर प्लेस में, दैट इज़ मिस्टर ए के पास पहुंचा दे, जो कि उसका कभी था ही नहीं. वो तो बाय मिस्टेक मिस्टर बी सेंड कर दिए थे. तो कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, पर इसमें थर्ड पार्टी आ गई है मिस्टर सी. तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मिस्टर सी का फ़र्ज़ बनता है टू गिव द गुड्स टू मिस्टर ए. नाउ नेक्स्ट इज़ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो कभी आपने किसी के साथ बनाया ही नहीं है, बट या आपका ऑब्लिगेशन है टू फुलफिल. इट इज़ अ सेमी कॉन्ट्रैक्ट. ओके. अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. एज फॉर एग्जाम्पल, किसी का रोड में चलते चलते पर्स गिर गया है. यू हैव सीन द पर्स. इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द पर्स टू दैट पर्सन. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. आपने उस पर्सन में ने कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि ऐसा कुछ होगा तो आप उसको पर्स दीजिएगा उठा के रोड से, पर फिर भी एक पर्स गिरने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और लीगली भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसे पर्स मिले उसे उस इंसान तक पर्स को वापस पहुंचा देना है. सो इट इज़ कॉल्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. You are very well known about e-contract. E-contract are those contracts which are made not on paper but through electronic medias. Executed contract, executory contract, partly executory और executed contract, ये सारा कल हो चुका था. अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा समझा देते हैं. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तो बनता तो 2 पार्टीज़ के बीच में है, पर ऑब्लिगेशन सिर्फ एक पार्टी की तरफ से होती है. कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी रहेंगी, पर जो काम करना है वो किसी एक पार्टी को करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. एंड बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज़ तो रहेंगी, काम दोनों की तरफ से होगा. कंसिडरेशन यहाँ होगा, दोनों को कंसिडरेशन देना होगा. मीन्स इफ़ party 1 will do something, then party 2 will also do something.
सो ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स है? तो पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके में एक टॉपिक भी है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जो एग्रीमेंट बाइंडिंग है और इन्फोर्सिबल भी है बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से सिमिलर ही होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होना चाहिए. इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था जो पिछले वीडियोस में बताया गया था, वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एंड कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है. नेक्स्ट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जब व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ. जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J. ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J. इट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट विच कैनॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, लेट अस सपोज ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कुछ सामान प्रोवाइड करवाने का. मिस्टर ए ऑर्डर करता है मिस्टर बी को कुछ गुड्स प्रोवाइड करवाने के लिए. अब मिस्टर बी डिलीवरी करता है उन गुड्स का, उसके पहले मिस्टर बी के गोडाउन में आग लग जाती है. नाउ मिस्टर बी डज नॉट हैव गुड्स टू डिलीवर, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड. कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके गुड में आग लग चुकी है. ऐसा तो नहीं है मिस्टर बी ने गुड दिया नहीं, बट अब गुड है ही नहीं तो गुड्स मिलेंगे कैसे मिस्टर ए को. दैट इज़ कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में डिफाइंड है. इसमें व्हेन एग्रीमेंट इज़ डन बाय फ्रॉड, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस. मतलब आप धोखाधड़ी से अगर किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अब किसी को मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये हाउस हम आपको दे देंगे, बट मिस्टर ए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है ओनरशिप ऑफ हाउस टू समबडी एल्स. तो अब मिस्टर ए का जब हाउस ही नहीं है तो वो कैसे मिस्टर बी को बेच सकता है. तो दैट इज़ कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यू ऑल नो कि कोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स इलीगल लाइक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट, किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज आर कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज़ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये ना टेक्निकल फॉल्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट सही है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी वैलिड, बट सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स है कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर्मेट में, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ छूटा हुआ है जो कि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है. दैट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. लाइक मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ डील करता है पर डील में प्रॉपर सब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं एंड रिटन भी हो सकते हैं. देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिटन. कॉन्ट्रैक्ट कुड ऑल्सो बी ओरल, बट सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट कुछ केसेस में हमें चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो. दैट इज़ कॉल्ड सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग फॉर स्पेसिफाइड केसेस ओनली. Our next topic is difference between agreement and contract. So डिफरेंस लिखने का तरीका 3 कॉलम बना के है. पहले बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. इस तरह से आप लोग नोट्स बनाइएगा. ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस इज सेक्शन. कॉन्ट्रैक्ट 2H में, एग्रीमेंट 2E में. नेक्स्ट इज डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन लिख देना है. थर्ड इज फॉर्मेशन. कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी इन कोर्ट ऑफ लॉ, एंड अग्रीमेंट का फॉर्मेशन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से होता है. फोर्थ इज रिलेशंस. रिलेशन तो है ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट. ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में. फिफ्थ इज स्कोप. कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बहुत छोटा होता है. जैसा हमने कल उस फिगर में देखा था, कॉन्ट्रैक्ट एकदम कोर एरिया पे है, और एग्रीमेंट का स्कोप बहुत वाइडर होता है, ब्रॉडर होता है. नेचर.
नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, पर एग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। ओके, वैलिड और इनवैलिड दोनों ही हो सकता है एग्रीमेंट। लीगैलिटी, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का इंटीमेशन होना चाहिए, दोनों में इमिटेशन होना चाहिए, बोथ द पार्टीज हैव इमिटेशंस टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप, बट एग्रीमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन, कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट का फाउंडेशन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है। ओके, वन मोर डिफरेंस इज लीगल रिक्वायरमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारा लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है, लाइक 2 पार्टीज होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, ऑल दीज आर लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट एग्रीमेंट डज नॉट हैव दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव ऑलरेडी सीन। नाउ द डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग, सेकेंड इज रीज़न वाई these are void and voidable contract। void contract होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, लाइक कंसिडरेशन नहीं होना, फ्री कंसेंट नहीं होना, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी का न होना। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रीज़न होता है क्वर्जन, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशंस, ये सब जब आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज राइट टू रिसीव कॉम्पनसेशन। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट नहीं होता है किसी भी पार्टी के पास कि कॉम्पनसेशन रिसीव कर सके, बट वॉइडेबल एग्रीमेंट में जिस पार्टी को लॉस हुआ है या जो पार्टी विक्टिम है उसे पूरा राइट होता है कॉम्पनसेशन रिसीव करने का। नेक्स्ट, चेंज इन पैटर्न, इफ़ यू चेंज द पैटर्न ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देन ऑल्सो इट विल बी वॉइड, बट इफ़ यू चेंज द पैटर्न ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो ये चेंज किया जा सकता है टू अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑप्शंस टू पार्टीज़। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी और टाइप में चेंज कर सके, लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर सके या किसी और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर सके। नेक्स्ट डिफरेंस इज रिकॉग्निशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is not recognized by any court of law, but voidable contract is recognized by court of law. Next difference is third party ownership. In void contract there is no third party ownership. किसी भी तीसरे पार्टी को करेक्ट टाइटल, गुड टाइटल नहीं दिया जा सकता है, बट इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देयर आर थर्ड पार्टी ओनरशिप ऑल्सो। अगर कॉन्ट्रैक्ट 2 पर्सन के बीच में वॉइडेबल है तो कोई एक पर्सन अपने आप को तीसरे पार्टी से रिप्लेस कर सकता है, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कुछ नहीं होता है। एज लाइक फॉर एग्जांपल, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो अपने पेरेंट्स को उसका पार्टी बना सकता है इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट इज़ लीगल एग्जिस्टेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इट इज़ टोटली वैल्यूलेस, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ लीगल एग्जिस्टेंस जब तक कि दोनों पार्टी मिलके या फिर कोई एक पार्टी उसे वॉइड न बोले, तब तक वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर कोई पार्टी उस एग्रीमेंट से निकलना चाहती है फ्रॉम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई पार्टी निकलना चाहती है तब वो वॉइड हो जाएगा, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का लीगल एग्जिस्टेंस होता है टिल पार्टीज want to remain with each other. Okay, so this is all about today's class. Thank you.